हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। फिफ्थ सम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज करेंगे हम सिक्स सम से स्टार्ट। तो चलिए करते हैं। तो बच्चे ये हमारा सिक्स सम है। क्या कहता है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको प्रूव करनी है ये चीज। ठीक है, ये टर्म आपको प्रूव करनी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्र प्लस वन डिवाइड बाय का होल स्क्र डिवाइड बाय टू एक्स स्क्र प्लस वन फिर उसका होल स्क्र। हम इस टाइप का एक फोर्थ सम भी करके आए थे जिसमें हमने मॉडुलस से किया था और कॉन्जुगेट से किया था। दो टाइप से हमने वो सम किया था। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसको वन ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्जुगेट लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ वन। वन का कॉन्जुगेट लो। वन क्यों लिखा है, लेफ्ट साइड का भी लेना पड़ेगा आपको, राइट साइड का भी लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट वन लिख दिया। तो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर कॉन्जुगेट साथ में क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कॉन्जुगेट किसका लिया जाता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब करते हैं, कॉन्जुगेट लोगे, कॉन्जुगेट जैसे ही लोगे तो यहां से क्या होएगा, इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसके सामने जो हमारे पास साइन होता है वो चेंज हो जाता है ना, इसी को कॉन्जुगेट आप बोलते हो। तो यहां से a प्लस आयोटा बी है तो क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी इक्वल टू, अब यहां भी इमेजिनरी क्या है हमारे पास, आयोटा है पार्ट में, यहां से प्लस है तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साथ में होल स्क्वायर था, ये एज इट इज आपका रहेगा। डिनोमिनेटर में मैंने आपको कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट भी नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसको मान लो बच्चे टू। ठीक, अब क्या करना है आपको, वन को मल्टीप्लाई करना है टू से। ठीक है, वन और टू की मल्टीप्लाई कर दोगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी साथ में क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, x माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्लियर, इतना हो गया। अब फिर से यहां से चेक करो क्या आइडेंटिटी लगेगी आपकी, क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है ना। तो क्या है, यूजिंग क्या आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और बच्चे ए प्लस बी। क्लियर, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, करो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, है ना। लेफ्ट साइड में यही बनेगा, ए की जगह क्या है, यहां से ए है और बी की जगह क्या है, आयोटा बी है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, अब यहां पे देखो क्या है, राइट साइड चलो, क्या कहता है, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर, कैसे लिख सकते हो इसको, x प्लस आयोटा, एक्स माइनस आयोटा सारे का स्क्वायर आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से देखो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, टू एक्स कितना है, स्क्वायर में है प्लस वन और इसका स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई है, दो बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अब सेम यहां से क्या बनेगा आपके पास, ये भी क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। यहां से इसको अगर ओपन करते हो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है, तो यहां भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस वन बी स्क्वायर तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो स्क्वायर नहीं आएगा आयोटा स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है इतना। अब यहां से क्या आएगा,
देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस की अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसकी इक्वल आएगा बच्चे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1, सारे का स्क्वायर है, डिवाइड डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब जो आपको प्रूव करना था वो देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है, तो क्या लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और यही आपको यहां से आपका 6 सम कंप्लीट हो गया। तो बच्चे अब करते हैं 7 सम। 7 सम क्या कहता है आपको, लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z2 माइनस 2 प्लस आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, रियल पार्ट निकालना है आपको, किसका, z1 और z2 का, और साथ में क्या है डिनोमिनेटर में z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर उसका रियल पार्ट निकालोगे, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं z1 और z2। z1 लिखो बच्चे 2 माइनस आयोटा, z2 लिखो -2 प्लस आयोटा, डिवाइड में कितना है z1 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, यहां से z1 का कॉन्जुगेट कितना आएगा, z1 का कॉन्जुगेट कितना आएगा 2 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट समझते हो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के सामने जो आपका साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहां से z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करो मल्टीप्लाई, 2 की -2 से -4, फिर 2 की आयोटा से 2 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा की करेंगे अब 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां से आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -4, 2 आयोटा 4 आयोटा, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी -1, डिवाइड में आ गया बच्चे 2 प्लस आयोटा। ठीक है, क्लियर। अब निकालते हैं यहां से क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। तो सोल्व करके कितना आ गया बच्चे, ये माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक है, क्लियर है। अभी फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, तो बच्चे इतना आ गया सोल्व करके, है ना, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। अब यहां से क्या है आपके पास, 2 प्लस आयोटा किस में है, डिनोमिनेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इमेजिनरी पार्ट भी डिनोमिनेटर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसको डिनोमिनेटर में से डिमोलिश करेंगे बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट से समझते हो क्या, मल्टीप्लाई भी उसी से करनी है और डिवाइड भी, या फिर आप कहते थे रेशनलाइज करेंगे, तो वो रेशनलाइज भी कॉन्जुगेट ही होता है लेना। तो यहाँ से क्या होता है माइनस, कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये नहीं, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, वो रेशनलाइज होता है, तो 2 प्लस आयोटा। ठीक है, -3 प्लस 4 आयोटा, क्लियर। अब कर दो कॉन्जुगेट, क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई करो माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा, साथ में 2 माइनस आयोटा, और डिवाइड में यहाँ से क्या है आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आई होप ये आपको रट गई होगी, समझ में आ गई होगी क्या यूज करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, -4 आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा आएगा, 4 आयोटा की मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो कितना आएगा 8 आयोटा आएगा, और यहाँ से माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पता है इस चीज का -1 होती है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं -1
पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अब माइनस का 6। अब यहाँ भी क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट कर सकते हो, कर दूं साफ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, -6 + 4 कितना बचेगा, लिख लेते हैं, +4 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 8 और 3 11 आयोटा। क्लियर, 8 और 3 क्या बनेगा आपका 11 आयोटा। डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ से 4 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 + 11 आयोटा डिवाइड बाय 5। क्लियर, तो बच्चे यहाँ आए -6 + 4 10 नहीं आएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो कितना आएगा बच्चे -2 आएगा। ठीक है, होगी थी मिस्टेक, ठीक कर लो इसको, -6 + 4 माइनस है तो -2 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया सोल्व के -2/5 + 11/5 आयोटा। ठीक है बच्चे, मुझे क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है, ये आपका रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में Z1 का कॉन्जुगेट था, -2/5, ये क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। 7th सम का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट और करते हैं। तो बच्चे अब 7th का करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है। किसका, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। क्या आएगा 1/Z1 का कॉन्जुगेट, ये बच्चे। तो Z1 कितना है आपके पास 2 - आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट मीन्स 2 + आयोटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 + आयोटा, है ना। अब क्या कर देते हैं, ये देखो यहाँ से क्या बन रहा है 2 - आयोटा 2 + आयोटा, मीन्स यहाँ से क्या बन रही है, ये a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है, a - b, a प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ से आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, मैंने -1 रख दिया है, तो 1/4 + 1, तो कितना आ गया 1/5। ठीक है, मुझे क्या निकालना है यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट। क्या आपको इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, आप इसको पहले सबसे पहले a + आयोटा b की फॉर्म में लिख लो। तो क्या लिखोगे 1/5 + आयोटा, अब 0 है b की वैल्यू, 0 है ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे, बच्चे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1, Z1 का बार कितना आएगा 0 आएगा, और यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, 7th का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, आपको फाइंड आउट करने हैं x एंड y इफ आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई दे रखी है। क्या कहता है, इज कॉन्जुगेट ऑफ, जो ये मल्टीप्लाई है वो इसकी कॉन्जुगेट है। ठीक है, किसका कॉन्जुगेट के इक्वल है, ऑफ -6 - 24 आयोटा। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट कहती है आप वैसे वैसे करते जाओ, आपका सम निकलेगा। तो क्या आएगा -6 - 24 आयोटा, कॉन्जुगेट कहा है तो बच्चे कॉन्जुगेट लगा दो, इक्वल टू, इज है मतलब इक्वल टू, किसके इक्वल है x - आयोटा y, 3 + 5 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, ये आपकी स्टेटमेंट कहती है। ठीक है, अब आपको पता है अब आपको क्या करना है ना, क्या करना है, कॉन्जुगेट है बच्चे तो कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। -6 रियल पार्ट पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता कॉन्जुगेट का, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पर पड़ता है। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 24 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो करो x की पहले करते हैं इस नंबर से, तो करो 3x + 5 आयोटा x। ठीक है, अब आयोटा y की करोगे इस नंबर से, तो कितना आएगा -3 आयोटा y, और साथ में माइनस प्लस माइनस आएगा, कितना आएगा 5 आयोटा स्क्वायर y। क्लियर, अब आपको पता है, क्या पता है, आपको सब पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 है तो वो पुट होगी, कहाँ पुट होगी ये भी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं 3x, इन दोनों में से क्या कॉमन है,
आयोटा कॉमन है, आयोटा मैंने ले लिया, क्या आएगा 5x माइनस 3y। ठीक है बच्चे, यहाँ से माइनस का है, अब 5 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई y, तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 5y। ठीक है, 3x प्लस 5y आ गया, प्लस आयोटा 5x माइनस 3y। ठीक है, -6 प्लस 24 आयोटा। इस लाइन का क्या मतलब था कि ये जो इसका कॉन्जुगेट है वो इसके इक्वल था। अब ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन थी, मल्टीप्लीकेशन सोल्व करके इतना आ गया। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। यहां से भी तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, अब इक्वालिटी क्या कहती थी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, करके आए थे ना इंट्रोडक्शन में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यही करके आए थे, है ना। तो करते हैं, अब रियल पार्ट यहां से क्या है, इक्वेटिंग करो, यहाँ -6 किसके इक्वल आ गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, किसके इक्वल आया है, ये रियल पार्ट था। इक्वेटिंग में यहां से कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट -6 है, तो ये रियल पार्ट के इक्वल आ गया। इमेजिनरी पार्ट 24 है, यहां से क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। अब 10th क्लास में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे, और क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड करते थे। आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूट से करो या एलिमिनेशन से करो। ठीक है, अब एलिमिनेशन से करते तो क्या करते हैं, x को अगर डिमोलिश करते हो तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करते थे। तो करो, कितना आएगा 15x 5 5 या 25y इक्वल टू माइनस का 30। अब इसको 3 से करोगे तो कितना आएगा 15x माइनस का 9y इज इक्वल टू 24 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 70। क्लियर। फिर क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करते थे, साइन चेंज कर देते हैं, कर दो साइन चेंज, कितना आ गया 15x माइनस 15x क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब इसमें कितना आ जाएगा, ये 25 में 9 ऐड करोगे 34y इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, यहाँ से माइनस का आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगी तो कितना आएगा 2 और साथ में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -102 डिवाइड बाय 34। ठीक है, कितनी आ जाएगी 34। इसको जब कैंसिल करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, -3 आ गई। अब क्या करते थे एलिमिनेशन में, हम पुट कर देते थे, है ना। तो पुट y इज इक्वल टू -3 इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। ठीक है, किसमें पुट किया मैंने 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। आप यहाँ से इसको 1 और 2 भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे y था तो -3 पुट कर दिया -6, 3x माइनस का 15 -6, 3x कितना आएगा माइनस का 6 प्लस 15, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 9, x इज इक्वल टू 9/3। कैंसिल करोगे तो बच्चे कितना बनेगा ये 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की कितनी आई थी -3। यही दो रियल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने थे और इनकी वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, ये 3 है, ठीक है, इसको 3 है ये। तो बच्चे अब करते हैं नाइन सम क्या कहता है आपको, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस का साइन लगा रखा है 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस आपको पता है, z हम क्या लेते थे, क्या लेते थे कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म का निकालते थे, मीन्स यहाँ से क्या निकालते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे हम निकालते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको सोल्व करते हैं, सिंपल इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं, क्या 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा
1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो करो। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 1 माइनस आयोटा और साथ में आएगा बच्चे 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा और साथ में मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा, है ना। यहां से क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस आयोटा। ठीक है, एलसीएम लेना आता है आप सबको अच्छी तरह से। तो यहां से क्या आता है, अब करो। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में बच्चे देखो यहाँ से क्या लगा हुआ है, यहाँ से a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। तो किसके इक्वल आएगी ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब करो इसको सोल्व। सोल्व करोगे तो यहां से इसको यहां सोल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा बच्चे, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन कर दो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। साइन माइनस का है, जैसे ही अंदर लेकर जाओगे इसको या फिर मल्टीप्लाई करते हुए ले जाओगे तो चेंज होते जाएंगे साइन। ठीक है, पहले इसका ओपन कर लेते हैं और माइनस को बाहर लिख लेते हैं ताकि हमारी मिस्टेक्स ना हो। तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर आएगा माइनस का 2 आयोटा। क्लियर। डिवाइड में कितना आएगा, देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 के इक्वल होता है तो यहाँ से क्या लिखोगे, 1 माइनस माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस पहले से ही है, आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी -1। तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो करो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैं -1 रख दूं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होएगा तो -1 प्लस 2 आयोटा। अब ये ध्यान रखना है, ये माइनस का साइन आपका साथ में चलेगा। तो कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस और साथ में आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 आयोटा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे 2 आयोटा है, यहाँ पे 2 आयोटा है, कितना आ गया, 4 आयोटा। अब यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, डिवाइड में 2 है तो ये भी कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन थे। अब यहाँ से कितना आएगा, 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो कितना आ गया, 2 आयोटा आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2 आयोटा आ गया, है ना। आपको क्या निकालना था, मॉडुलस निकालना था। मॉडुलस निकालना था, किसका निकालना था, इसका मॉडुलस निकालना था। यहाँ पे लेट कर लेते हैं z के, तो ये z के इक्वल आया था हमारा। ठीक है, क्लियर। तो z के इक्वल आया था तो यहाँ से इसका मॉडुलस निकाल दो बच्चे। यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 0 प्लस 2 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं। रियल पार्ट क्या है आपका, 0 है, तो आप कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 2 आयोटा इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। ए की जगह यहाँ पे क्या है, 0 है, बी की जगह क्या है बच्चे, 2 है, तो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस 2। तो आप क्या लेना, पॉजिटिव लेना 2। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 आपका आंसर आया है। ठीक है, 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये साथ ही आपका 9 सम हो गया कंप्लीट।